2015 का साल चल रहा था। पाकिस्तान टीम बैट्समैनों की खराब परफॉर्मेंस पर 2015 का वर्ल्ड कप बुरी तरह हार चुकी थी। मिसबाउल हक और शाहिद खान अफरीदी रिटायर हो चुके थे। अहमद शहजाद, उमर अकमल, सुहेब मकसूद, हारिस सुहेल, यूनुस खान सब अपनी फॉर्म खो चुके थे। पाकिस्तान टीम बिखर गई थी। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर किया। अजहर अली को कप्तान बना दिया गया। फवाद आलम की वापसी हुई। मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल हुए, मगर पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी20 में क्लीन स्वीप का शिकार हो गया। पाकिस्तान के लोगों में क्रिकेट का जुनून खत्म हो गया। सब कह रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब बस खत्म हो चुकी है। अगली सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ थी। कोई इंटरनेशनल टीम 6 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। शोएब मलिक 2 साल बाद वापसी कर रहे थे और इस सीरीज में एक 21 साल नौजवान पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हो गया। पहले 2 मैचों में मौका नहीं दिया गया। तीसरे मैच में मौका दिया तो एक मुश्किल वक्त पर, जब टीम मुश्किलात का शिकार थी, तो 50+ की इनिंग्स खेल दी। अगली सीरीज श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ थी। इस टाइम की श्रीलंकन टीम आज की इंग्लैंड से भी ज्यादा खतरनाक टीम थी। पहले 2 मैचों में मौका दिया गया तो नौजवान का स्कोर रहा 13 और 25। अगले 3 मैचों में ड्रॉप कर दिया गया। अब अगली सीरीज में इंग्लैंड से भी पहले वनडे मैच का टॉस हुआ तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक बार फिर इस नौजवान का नाम आया। पाकिस्तान को 220 का टारगेट मिला। यूनुस खान का वो आखिरी वनडे मैच था। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर हमेशा की तरह इस दफा भी नाकाम रहा। फिर नंबर 6 पर इस नौजवान की आमद हुई और इसने अपने सीनियर प्लेयर हफीज के साथ मिलकर पाकिस्तान को फतह दिलाई और 62 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। इस सीरीज में 2 50 बनाई। अब पाकिस्तान का अगला टूर न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में था। यह एक मुश्किल सीरीज थी। जहां इस नौजवान को मौका मिला तो 2 मैचों में 2 50 बना डाले। एक में तो 70 गेंदों पर 83 रन स्कोर किए। ये वनडे मैच था। जी हां, ये वनडे मैच था, गौर कीजिएगा। अगली सीरीज मुत्तहिदा अरब अमारात में वेस्ट इंडीज के साथ थी। इस वक्त पाकिस्तान टीम की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले हफीज नहीं खेल रहे थे, तो इस नौजवान को इस सीरीज में नंबर 3 पर खेलने का मौका मिला। इस मौका से फायदा उठाते हुए इस नौजवान ने 3 मैचों में 3 सेंचुरियां बना डाली और कई रिकॉर्ड पास कर दिए। इस सीरीज के साथ पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना दी गई, क्योंकि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को एक बेहतरीन बैट्समैन मिल चुका था। फिर अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ थी। इस सीरीज में इस वक्त अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म वाले मिचेल स्टार्क भी खेल रहे थे। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड भी खेल रहे थे। इस सीरीज में पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन नाकाम हो रहे थे, मगर एक लड़का परफॉर्म कर रहा था। तमाम पाकिस्तानियों की नजरें इस पर थी। इस मुश्किल सीरीज में वो लड़का 300+ रन स्कोर कर गया। ऐसे ही चलता रहा। हर मैच में वो लड़का अकेले ही परफॉर्म करता रहा। पाकिस्तान के लोगों में एक मर्तबा फिर क्रिकेट का जुनून शुरू होता गया। वो लड़का दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन गया। कोहली के एक एक करके रिकॉर्ड्स टूटते गए। वर्ल्ड कप 2019 में सिर्फ 7 मैचेस में 470 रन बना दिए। ये भी एक रिकॉर्ड था। वर्ल्ड कप 2021 में टॉप स्कोरर बन गया। आईसीसी वनडे और टी20 टीम का कप्तान बन गया। वनडे का बेहतरीन बैट्समैन बन गया। पाकिस्तान का वो पहला बैट्समैन बन गया जो एक ही वक्त में वनडे और टी20 का नंबर 1 बैट्समैन हो, और भी काफी रिकॉर्ड बनाए। वो नौजवान कौन था? यकीनन आप जान गए होंगे। वो था बाबर आजम। जो लोग बाबर पर तनकीद करते हैं, 90% वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 1-2 साल से क्रिकेट देखना शुरू की है। भाई, आप लोगों को क्या पता बाबर ने हमें कितनी खुशियां दी। हम गवाह हैं। पिछले 5 साल जब पूरी टीम नाकाम होती रही तो अकेला बाबर चलता रहा। अगर यकीन नहीं तो आप पिछले मैचेस की शाह-सुर्खियां देख लें। अब अगर इस पर बुरा वक्त है तो क्या हम इसको अकेला छोड़ दें?
अब अगर टीम में 2-3 अच्छे प्लेयर्स आ गए तो क्या हम इसकी खिदमत भूल जाएं? जब रिजवान, शहीन, हारिस, फखर नहीं होते थे तो वो अकेला परफॉर्म करता था। रिजवान पिछले 1 साल से अच्छा खेल रहा है, जबकि बाबर ने यही परफॉर्मेंस पिछले 6 साल से मुसलसल दी है। कि हम मुश्किल वक्त में इसको छोड़ देंगे? अगर आप समझते हैं कि हाँ, तो फिर बिल्कुल नहीं। हम इसके साथ थे, इसके साथ हैं और इसके साथ रहेंगे। अगर आप भी बाबर आजम के साथ हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।